हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। और नया चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले आज का दिन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी डी चौरसिया का लेक्चर नंबर 1। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग ओबियसली धीरे धीरे सारा चैप्टर लेते चलेंगे और सारा चैप्टर लेते चलेंगे। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और मैं अपने टेलीग्राम पे सारा जो कंटेंट है जो मैं पढ़ाऊँगा, जैसे कि बी डी चौरसिया का किताब डाल दिया और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के दिन हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। एक सेकंड बस एक सेकंड, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ हो गया। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है? ह्यूमन एनाटॉमी बेसिकली डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या चीज़ डील करता है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कैसे वो ऑर्गेनाइज है, कैसे वो ऑर्गेनाइज है। तो वही ये लिखा हुआ है, ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस जो कि डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को डील करता है, उसके बारे में चर्चा करता है। ह्यूमन एनाटॉमी टर्म जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ह्यूमन एनाटॉमी का ड्राइव किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड से। उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉम बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है बेसिकली कटिंग अप। इसको एनाटॉम का मतलब क्या होता है? कटिंग अप। लेकिन आप सोचेंगे कटिंग अप तो एक और टर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं? डिसिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ डिसिकेशन। द टर्म डिसिकेशन इज ए लैटिन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीक एनाटॉम। यदि लैटिन वर्ड का जो ग्रीक इक्विवेलेंट है वो एनाटॉम है, लेकिन मतलब ग्रीक, देखो लैटिन वर्ड है उसका ग्रीक इक्विवेलेंट क्या है? एनाटॉम है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज की डेट में यदि एनाटॉमी और डिसिकेशन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम लोग जानते हैं कि हाउएवर टू वर्ड एनाटॉम, एक सेकंड, टू वर्ड एनाटॉमी एंड डिसिकेशन आर नॉट सिनोनिम्स। आप भी जानते हैं डिसिकेशन मतलब मेयरली कटिंग अप, कोई चीज़ को आप कट कर रहे हैं उसे हम डिसिकेशन बोलते हैं। लेकिन एनाटॉमी का मतलब ये होता है, एनाटॉमी फील्ड ऑफ वाइड फील्ड ऑफ स्टडी, बहुत बड़ा बड़ा है फील्ड है। एनाटॉमी फॉर्म द फ्रीम फाउंडेशन ऑफ द होल आर्ट ऑफ मेडिसिन एंड इंट्रोड्यूसेस द स्टूडेंट टू द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर में ये एक स्टूडेंट को ग्रेटर बड़े दिशा में लेके जाता है। ठीक, एनाटॉमी इज टू फिजियोलॉजी एज ए ज्योग्राफी इज टू हिस्ट्री। इसका बेसिकली ये लिखा, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? थिएटर, ऐसा जगह जहाँ पे जो जो एक्शन टेक प्लेस कर रहा है, जैसे कटिंग हो गया या फिर इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो सब चीज़ें के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है एनाटॉमी के अंदर में। अब हम लोग इसके पढ़ेंगे सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के सब डिवीज़न क्या है? इनिशियली यदि बात किया जाए तो एनाटॉमी स्टडी बेसिकली हम लोग बाई डिसिकेशन बाई कटिंग, ऑब्वियसली कट करके ही हम लोग समझेंगे। किसी चीज़ को कट कर रहे हैं तो उसी से हम लोग समझ रहे थे। बट द स्कोप ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी हैज़ बिकम वाइड बिकॉज इट इज़ नाउ स्टडीड बाई ऑल पॉसिबल टेक्निक विच कैन इनलार्ज द बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज। लेकिन आज के डेट पे यदि कहा जाए तो एनाटॉमी एक बड़ा चीज़ बन गया और इसको एक बड़े चीज़ से हम बड़े चीज़ समझ रहे हैं। जैसे कि एनाटॉमी हम लोग कैडेवर स्टडी आ जाता है। कैसे आ जाता है? कैडेवर स्टडी भी आ जाता है। एनाटॉमी क्या आता है? कैडेवर स्टडी भी आ जाता है। ठीक है, और यदि आगे चलेंगे, हाँ, एनाटॉमी इज स्टडी ऑन कैडेवरी की स्टडी। कैडेवरी की स्टडी क्या होता है? आप जो जानते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर में जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम लोग करते हैं कैडेवरी की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? कैडेवरी की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, और कैटेगरी की स्टडी का मतलब बेसिकली क्या कहा गया है इसके अंदर? इसके अंदर ये कहा गया है, हम्म, ये देखिए कंकाल है। ये क्या है? कंकाल है। ये मैं दो स्क्रीन से खोला हूँ क्योंकि इसमें आपको कोई चीज़ बताना होगा ना, तो अगले स्क्रीन में बता दीजिए। देखिए, कैटेगरी की स्टडी इज स्टडी ऑन डेड एम्बेडेड प्रिजर्व बॉडीज यूजुअली विद नेकेड आई। नेकेड आई से हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं। मैक्रोस्कोपिक और ग्रोस एनाटॉमी, दिस कैन बी डन बाय टू। देखिए बेसिकली कैटेगरी स्टडी करने के लिए हम लोग दो अप्रोच लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? दो अप्रोच लगा सकते हैं।
तो इसमें ये लिखा गया है रीजनल एनाटॉमी। इस दो अप्रोच के, पहला है रीजनल एनाटॉमी है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है, पहला है रीजनल एनाटॉमी और दूसरा हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं द बॉडी इज स्टडी बाय पार्ट। बेसिकली रीजनल एनाटॉमी में हम लोग कोई भी रीजन लेके पढ़ते हैं, कोई एक पार्ट लेके पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग अपर लिम ले लिए, क्या लिखा हुआ है, अपर लिम ले लिए, लोअर लिम ले लिए, थॉरेक्स ले लिए, एब्डोमेन ले लिए, हेड ले लिए, नेक ले लिए, इसके बाद अब ब्रेन ले लिए। मतलब कि हम लोग बेसिकली इस पार्ट का, मान लीजिए अपर लिम है, हम लोग का हाथ हो गया, अब यही दो लिम के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे हैं, यही दो लिम के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। और ये थॉरेक्स ले लिए या फिर एब्डोमेन ले लिए, हेड ले लिए या फिर नेक ले लिए, ब्रेन ले लिए, उसी बारे में स्पेसिफिकली पढ़ रहे होंगे। लेकिन यदि सिस्टमेटिक के बारे में कहा जाए, यदि सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में कहा जाए, सिस्टमेटिक स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक एनाटॉमी द बॉडी स्टडीड इन सिस्टम लाइक द स्केलेटन, सिस्टम। मान के चलिए सिस्टमेटिक स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होते हैं। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और जैसे कि स्केलेटल सिस्टम में ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, मस्कुलर सिस्टम में मायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं, आर्टिकुलेटिंग सिस्टम में आर्थोलॉजी और सिंसेडोडेस्मोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। वास्कुलर सिस्टम के बारे में यदि कहा जाए तो एंजियोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। वास्कुलर सिस्टम में कहा जाए तो हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, एंजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया जाता है, न्यूरोलॉजी में पढ़ते हैं। बेसिकली अब जैसे आप मस्कुलर सिस्टम में जानते हैं कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है मसल्स का, मायो होता है, तो यही इसे मायोलॉजी हो गया। ऑस्टियोलॉजी यहाँ पे आता है, ये बोन का सबसे ऑस्टियोक्लास्ट आता है, तो वहाँ से लिया गया सब। तो मायोलॉजी हो गया, वास्कुलर सिस्टम एनियोलॉजी हो गया। वो याद रखना है, जैसे नर्वस सिस्टम है, याद करते चल, हम लोग का मेन मकसद क्या होना चाहिए कि हम लोगों को याद करते हुए चलना है। जैसे क्या हुआ, वास्कुलर सिस्टम मतलब एनियोलॉजी, नर्वस सिस्टम मतलब कि न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम मतलब बोलते रह सकते हैं, बोलते रहिए तो याद हो जाएगा। नर्वस सिस्टम मतलब कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल, इंडोक्राइन सिस्टम क्या होना है, स्पेंसोलॉजी, द लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूड स्ट्रियो एंड ब्रोंकियो, ये लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ये सब पता होना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर अपने हम लोगों ने इसमें पढ़ाई, 12th में पढ़ाई था, 12th में ऐसा नहीं आया था, ऐसा ना। इसके अंदर क्या लिखा गया, स्कल हमारे पास है, रिब है, स्कल, ये वाला स्कल हो गया, ठीक है। और ये रिब हो गया, ये हो गया ह्यूमरस हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है। ये ह्यूमरस हो गया, ये वाला पार्ट जो है ना, ये ह्यूमरस हो गया। ऊपर आगे वाला जो है, जैसे हाथ है ना, हाथ के जो आगे वाला पार्ट है, जहाँ तो हड्डी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है हड्डी। तो आगे वाला जो हड्डी आता है ना, वो आता है रेडियस, पीछे हड्डी क्या आता है, उल्ना। आगे वाला रेडियस, पीछे वाला उल्ना। फिर ये हैंड हो गया, हमारे पास जो हैंड हो गया, उल्ना, ठीक है, हैंड हो गया। और अब यदि आगे चला जाए, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये हो गया फीमर हो गया। आगे देखिए, पैर में दो हड्डी होता है, एक आगे वाला हड्डी होता है, जैसे पैर जैसे हाथ में होता है, उसी तरह पैर में होता है। आगे वाला हो गया फिबुला, और पीछे आगे वाला हो गया टिबिया। आगे वाला क्या हो गया, टिबिया, जैसे बड़ा हड्डी है ना, आगे वाला हो गया टिबिया, पीछे वाला हो गया फिबुला, और ये हो गया हमारे पास क्या है, फुट है, हमारे पास क्या है, फुट है। अब हम लोग लिविंग एनाटॉमी देखिए, पहला हम लोग क्या पढ़ा, कैडेवरिक एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। कैटेगरिक एनाटॉमी में क्या पढ़ा हम लोगों ने, डेड, कैटेगरिक स्टडी ऑन डेड इम्बेडेड, मतलब बेसिकली डेड जो है प्रिजर्व है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन लिविंग एनाटॉमी में क्या आता है, लिविंग एनाटॉमी में आता है इंस्पेक्शन मतलब हम लोग मेयरली देख करके, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग देख करके पढ़ रहे हैं। पैपुलेशन, जैसे कि आप लोग जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप अपना उंगली रखेंगे इस साइड में, तो यहाँ पे मतलब कि होता नहीं है वो ब्लड का वेसल्स का जाने का आवाज़ सुनेंगे, पैपुलेशन हो गया। प्रिकशन का मतलब क्या होता है,
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी की जैसे कि ये वाला मान लीजिए हड्डी है, ये वाला हड्डी पे टैप करके टक टक, जैसे 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 कोई हड्डी को जोर से मार मार चेक करते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, या दर्द कर रहा है नहीं कर रहा है। मान चलो पेट में है, पेट में यदि लीवर डैमेज है तो लीवर यदि जोर से मारा जाए तो वहाँ दर्द करेगा, दूसरे जगह दर्द नहीं करेगा। इससे पता चलता है, ये हम लोग बेसिकली टच करके पता लगाते हैं। ऑस्कसन हो गया, एस्कुलेशन हो गया, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग मुंह में जैसे कि इंडोस्कोपी में क्या होता है, जैसे मुंह में पाइप लगा करके, मुंह में पाइप लगा करके हम लोग यही देखते हैं, तो वो मुंह में पाइप लगा कर अंदर कैमरा लगा कर देखते हैं कि ये गैस्ट्रोस्कोपी, मतलब कि जैसे कि मुंह में पाइप लगा के देखें और यहाँ पे जैसे कि पूरा अंदर गया और उसके बाद जा करके हमारे पास ये पेट में जा करके वहाँ पे चेक कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है कैमरा लगा करके, तो वो हो गया एंडोस्कोपी। अंदर कोई चीज़ डाल करके हम लोग चेक कर रहे हैं। रेडियोस्कोपी, रेडियोस्कोपी ये हो गया, मतलब रेडियो जैसे कि ये वाला डायग्राम हो गया, ये वाला हो गया, एक्सरे हो गया, तो ये वाला चीज़ें के बारे में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज़ बेसिकली सिमिलर, इंडो इलेक्ट्रोमायोग्राफी सिमिलर टू ईसीजी। ईसीजी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर में। ईसीजी क्या होता है कि हम लोग हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ है। यहाँ पे हम लोग नर्व का, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है हार्ट के बारे में, और यहाँ पे होता है नर्व के बारे में। नर्व का इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। उसके बाद आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर रेडिएशन के हेल्प से पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को। बेसिकली ये सारा चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये लिविंग एनाटॉमी वाला सिस्टम बन जाता है। यदि पैपुलेशन के बारे में आपको यदि पढ़ना है, पैपुलेशन के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो पैपुलेशन के बारे में आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। पैपुलेशन क्या होता है कि पैल्पेशन, पैल्पेशन क्या है, पैल्पेशन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स पर, मसल्स को इस लड़के ने क्या किया है कि मसल्स को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। एक सेकंड, ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। देखिए मसल्स को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे चेक किया जाए, मान लीजिए हाँ हाथ ऐड दिया गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हार्ट बीट जैसा टक टक साउंड आता है, वो हो गया पैल्पेशन वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, बोलिए बोलिए, बोलिएगा ना तो याद नहीं होने वाली सब चीज़, याद नहीं होता है। पहला से हम लोगों ने पढ़ा कि कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडेवरिक एनाटॉमी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसके अंदर हम लोग डेड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। सेकंड आता है आपका लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी जिंदा बॉडी, उसकी उसमें क्या पढ़ते हैं, पैल्पेशन पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पैल्पेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके इंस्पेक्शन देख करके पता लगाते हैं, या फिर टक टक मार कर प्रिकॉशन कर लेते हैं, एस्कलेशन कर लेते हैं। इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी मतलब हम लोग ये कोई चीज़ लगा कर अंदर लगा कर चेक करते हैं, मतलब कि जैसे कोई पाइप लगा कर चेक किए, या फिर उसके अंदर देखें। रेडियोग्राफी हो गया, रेडिएशन से चेक कर रहा है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब कि हार्ट का जो है साउंड में ईसीजी में पढ़ते हैं, उससे रिलेट करके नर्व का आप लोग देख सकते हैं। अब आता है एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज, एम्ब्रियोलॉजी क्या होगा, डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द प्री नेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन इंडिविजुअल। कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसके प्री नेटल चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दी डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। देखिए दो तरह का हिस्ट्री आता है, यहाँ पे दो तरह का हिस्ट्री आता है। हमारे पास दो तरह का हिस्ट्री आता है, दो तरह का हिस्ट्री आता है। एक ऑन्टो, एक आता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री आता है, दूसरा हमारे पास आता है क्या आता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आता है। एक आता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, दूसरा आता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री मतलब कि मान के चलिए कोई सेल है, सेल से यदि कोई आपका डेवलप कर रहा है, मान लीजिए एक सेल है, दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बना, आठ से 16 बना, 16 से 32 बना, और उसके ऑर्गन बना, उसके बाद टिश्यू बना, ऑर्गन सिस्टम बना, उसके बाद पूरा जाकर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री हो गया। उसके बाद आता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब आया कि जैसे हमारे पूर्वज कैसे रहे थे, जैसे कि मान के चले हम लोग बंदर से डेवलपमेंट, बंदर से आए, तो बंदर के बाद मान के चले पहले झुक झुक के चलते थे, उसके बाद धीरे खड़े होकर चले, तो ये बातें कहा गया, ये आया एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंटल हिस्ट्री हुआ उसको ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। अब सेकेंड हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी, उसके सबके हमारे पास क्या आता है,
सेकेंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी का। हिस्टोलॉजी बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। यदि माइक्रोस्कोप है उससे देख करके हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो आपका हिस्टोलॉजी हो जाता है। विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सरफेस एनाटॉमी और उसको टाइपोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। सरफेस एनाटॉमी उसको टाइपोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं। ये बेसिकली स्किन के डीपर, यदि हमारे पास जो स्किन है, स्किन के डीपर पार्ट को स्टडी करने के लिए, स्किन के ऊपर वाला पार्ट उसी के डीपर पार्ट को स्टडी करने के लिए हम लोग जो एनाटॉमी इस्तेमाल करते हैं वो होता है सरफेस एनाटॉमी। यहाँ पे लिखा हुआ इज द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू स्किन सरफेस। स्किन के सरफेस के डीपर पार्ट को स्टडी करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसे बोला जाता है सरफेस एनाटॉमी। इट इज़ हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एंड सर्जरिकल ऑपरेशन। सर्जरिकल आपको पता है, जैसे बच्चा का यदि कोई मान के कोई पार्ट को सर्जरी करना है तो उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, स्टिचेस करते हैं। बेसिकली वो स्किन पार्ट को स्टिच करते हैं। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, सर्जिकल प्रैक्टिसेस, सर्जिकल ऑपरेशन में इसका ज़्यादा रोल रहता है। जैसे हम लोग जो पढ़ रहे थे पैपेलेशन ऑफ डोर्सल पेडियासिस एटरी, मतलब कि जो हमारे पास पाँव, मान के चलिए हाथ है ना, ये हमारे पास पाँव है, देख सकते हैं आ रहा है ना, आ रहा है। ये हमारे पास पाँव है, तो ऊपर वाले पार्ट को जैसे पैर में हम दिखाया भी गया है कि ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे दो जो जगह है, इस दोनों जगह पे टैप करके चेक करना पैल्पेशन का। आप भी अपने पैर में देखेंगे तो उसको टच करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको नस का, जैसे यहाँ पे हाथ में दिखाई आवाज़ सुनाई देता है ना पैल्पेशन का, उसी तरह पैर में भी आपको महसूस होगा, उसी तरह पैर में भी आपको महसूस होगा। हो गया, अब आगे चलते हैं। पैल्पेशन पढ़ लिया। अब रेडियोग्राफी एंड इमेजिनरी एनाटॉमी, यहाँ पे क्या लिखा, इज द स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन बाय प्लेन्स एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ रेडियोग्राफिक बाय अल्ट्रासाउंड एंड कंप्यूटराइज। बेसिकली यहाँ पे हम लोग सीटी स्कैन का बात कर रहे होते हैं। जो मशीन होता है, कॉलेज में आपको देखे होंगे, हॉस्पिटल में देखे होंगे कि उसमें सीटी स्कैन करने का मशीन रहता है। वो जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे हार्ट का सीटी स्कैन किया गया है, कि एक्सरे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे माने चलिए क्लाइविस, आप बोन पर पढ़े हैं क्लास 12 के अंदर में, तो यहाँ पे जो ये बोन्स आते हैं, तो ये वाला बोन क्या है, क्लाइविस का बोन है। ये क्या है, लंग है, लंग मतलब फेफड़ा है। ये यहाँ पे आपको पता है राइट हैंड साइड में यहाँ पे अपना पास क्या होता है, हार्ट होता है, तो ये हार्ट का है। यहाँ पे बोन है, इसलिए डार्कर आ रहा है। ये बेसिकली डार्कर क्यों आ रहा है, क्योंकि बोन है, इसलिए ये बात किया गया। तो हम रेडियोग्राफी और इमेजिनरी एनाटॉमी को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए। इज द स्टडी ऑफ बोन एंड डीपर ऑर्गन। आप बाहर से तो बोन को नहीं देख सकते भैया, तो अंदर का देखने के लिए आप लोग ये इस्तेमाल करते हैं। इज द स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी बाय अल्ट्रासाउंड एंड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सीटी स्कैन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद आता है कॉम्परेटिव एनाटॉमी। इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल टू एक्सप्लेन चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मोर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यदि आप बात करें कॉम्परेटिव एनाटॉमी, मतलब इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग एनिमल के कॉम्परेटिव यदि चेक किया जाए उसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। मान के चलिए यदि हम लोग चेक कर रहे हैं ह्यूमन और एनिमल में के ले लिया जाए, मंकी को ले लिया जाए, हॉर्स में ले लिया जाए, दोनों के इंटरनल पार्ट, एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल पार्ट और कैसे वो ऑर्गेनाइज हैं उसके बारे में यदि हम लोग को स्टडी करना है तो वो वाला आ जाता है एनाटॉमी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्परेटिव एनाटॉमी मतलब ह्यूमन और हॉर्स का चेक कर ले रहे हैं, ह्यूमन और हॉर्स का चेक कर रहे हैं, तो उस दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, उससे ही हम लोग बोलेंगे कॉम्परेटिव एनाटॉमी। और डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अलग अलग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के हम लोग उसके ऑर्गेनिज्म से अपने ऑर्गेनिज्म क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल एनाटॉमी, एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, डील विद द एक्सटर्नल फीचर एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल विद द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस।
हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, पीछे वाले जो चीज़ें हैं, लास्ट पहले जो ऑर्गेनिज्म है उनसे हम लोग अलग अलग रेसेस बना लिए हैं, अलग अलग रेसेस बना लिए, अलग अलग तरह के पीपल आ चुके हैं। उनके मानिए चलिए चाइनीज़ पीपल हमसे अलग दिखते हैं, इंडियंस अलग दिखते हैं, या फिर अमेरिकन पीपल हमसे अलग दिखते हैं। तो वो चीज़ें को हम लोग तो आए पहले पुराने से ही आए हुए, साउथ अफ्रीका वाले ही हैं। साउथ अफ्रीका से मतलब कि जो पहला जो आया था, आपने पढ़ा होगा रामाफिटिकस, ऑस्ट्रेलोफिटिकस। तो वो जो पहले आया उसके बाद ये जो डिवीज़न हो गया, अलग अलग जगह पे जाके बस गए। तो वो अलग अलग रेसेस जो डेवलप हुए उनके बारे में प्री हिस्ट्रिक, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री हिस्ट्रिक रिमेन से, मतलब जो पहले वाले थे उनसे जो प्रेजेंट वाले हैं उन दोनों के लिए हम लोग जो स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल फीचर हो गया, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस हो गए, उनके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। उसके बाद नाइन्थ आ जाता है हमारे पास अप्लाइड एनाटॉमी या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी, डील विद द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिसेस। बेसिकली अप्लाइड एनाटॉमी का ही सारा खेल है फ्यूचर में। यहाँ पे लिखा गया है कि डील विद द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज, एनाटॉमिकल नॉलेज मतलब कि एनाटॉमी के नॉलेज से ले करके उसको सर्जिकल में कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें, कैसे हम लोग उसके बारे में देखें, उसके बारे में कहा गया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी। आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस, जो कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, देखिए फॉर्म को डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन क्या है। अप्लाइड मतलब एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में उसका फंक्शन क्या है बॉडी का, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। सिंपल सा, इसे पहला सबको समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी बताता हूँ फिर से। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी मतलब ये हुआ कि अलग अलग फॉर्म, स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोग जो जानते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करे एंड डिटरमाइन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी के जो एक ऑर्गन है दूसरे ऑर्गन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। सिंपल, एक और बॉडी का ऑर्गन दूसरे बॉडी का ऑर्गन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर बात करते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, देखिए ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के एग्जाम्पल, जैसे बंदर में बोला, जैसे बंदर है गया, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम लोग अलग अलग फॉर्म में आते गए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर डील किया गया। चलिए हम जेनेटिक्स के बारे में एक बार देखते हैं। जेनेटिक्स आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोग पढ़ा ही होगा। जेनेटिक्स बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जानते हैं, ठीक, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास। उस क्रोमोसोम में जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर को, उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन जो निकालते हैं, उसकी स्टडी जो करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बोन दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट ये तो बड़ा है ना, चलिए एक सेकंड, कहाँ चला गया? आ गया, देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने जो बोन देखा है, एक सेकंड बस आ गया, हाँ।
हम लोगों ने जो बोन देखा, जैसे यहाँ पे क्या है, एक एक्सिलरी वेसल्स पास हो रहा है, एक रेडियल वेसल्स पास हो रहा है, एक उल्नर। दी रिलेशन ऑफ नर्व ऑफ ह्यूमरस, देखिए ह्यूमरस एंड लाइकहुड ऑफ द इंजरी ऑफ केस ऑफ फ्रैक्चर। मानने चलिए यहाँ पे, मानने चलिए नीचे वाला पार्ट में कोई फ्रैक्चर आ रहा है, नीचे वाला पार्ट में यदि कोई फ्रैक्चर आ रहा है तो उसे उल्नर वेसल डैमेज होगा या नहीं होगा। अब मान चलिए कि यहाँ पे यदि बीच में बोन फ्रैक्चर कर रहा है तो आपका रेडियल वेसल फ्रैक्चर, रेडियल वेसल में प्रॉब्लम आएगा, उसमें एक्सिलरी या फिर उल्नर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डैमेज नहीं होंगे। यहाँ पे एक्सिलरी डैमेज होगा, और यदि बोन के बीच में यदि प्रॉब्लम आता है तो रेडियल डैमेज होगा, नीचे प्रॉब्लम आता है तो उल्नर डैमेज होगा। द रिलेशन ऑफ नर्व टू द ह्यूमरस एंड लाइकहुड ऑफ देयर इंजरी इन केस ऑफ फ्रैक्चर। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास ये लिखा गया है, हमारे पास ये है कि देखिए हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री बेसिकली हिप्पोक्रेटस के बारे में कहा गया। देखिए हिप्पोक्रेटस के बारे में कहा गया, ग्रीक पीरियड में हिप्पोक्रेटस हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, ये सब अपने पास पढ़ सकते हैं। रिगार्डेड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, पैक्स एनाटॉमी, अर्लीस्ट एनाटॉमी के बारे में, सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में किसने बोला था, हिप्पोक्रेटस ने बोला था। ये बेसिकल हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। हॉर्कुलस है, हॉर्कुलस ऑफ कैलकेडॉन, यहाँ पे 300 BC में आए थे, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट में, फादर ऑफ एनाटॉमी जिनका बोला गया। उसके बाद ग्रीक फिजिशियन थे, ये सब आप रीडिंग करेंगे समझ में आ जाएगा। और ये जैसे कि उन्होंने एक बुक लिखा था, स्पेशल ट्रेजरी ऑफ आई एंड पॉपुलर हैंडबुक ऑफ मिडवाइफ्स, इसके बारे में बुक लिखा था। ये सब आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जैसे रोमन पीरियड में गैलन जी आया था, गैलन का किताब भी आता है ना, हम लोग को पढ़ना भी है। गैलन का है, उसके बाद ये एडी में आफ्टर डेथ ऑफ आया था। प्रिंस ऑफ इनको प्रिंस ऑफ फिजिशियंस का नाम दिया गया था। उसके बाद रोम, उसके बाद इनके टीचिंग को 15 सेंचुरी ले लगभग क्या किया गया था, मतलब कि बोला गया था 15 सेंचुरी ले इनके टीचिंग को वैल्यूबल ऑथोरिटी, मतलब कि एक प्रमाण नहीं होता जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भाई है तो है, उसी तरह इनके 15 सेंचुरी तक एक ठोस प्रमाण की तरह माना गया था। उसके बाद आता है 14 सेंचुरी के अंदर में यदि देखा जाए तो ये आए थे मोन्डिनस जी आए थे, और ये सब है, लियोनार्डो डा विंसी आए थे, वर्सेलिस आए थे। इसके बारे में अपने से ही पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। 17वीं सेंचुरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चैप्टर आता है शायद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में विलियम हार्ले का बात कहा गया था। विलियम हार्ले जो डिस्कवर किए थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑफ मॉडर्न हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल। ही ऑल्सो पब्लिश्ड ए बुक एनालॉजी। इन्होंने बोला था कि ब्लड रहता है शरीर के अंदर में, ठीक है ना, ये सब बातें के बारे में कहा गया है। उसके विलियम हंटर जी आए थे, ये सब उतना पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम, 20 सेंचुरी आ गया, पिछले दशक की बात करें, इस दशक नहीं, 21st सेंचुरी के बारे में बात किया गया, इंडियन एनाटॉमिस्ट के बारे में बात किया गया है। और ये सब डॉक्टर का नाम है, सब याद रखना नहीं है ना, याद नहीं रखना है, बता रहा हूँ ना, उसे पता होना चाहिए, हाँ भाई है ना। अब हम लोग चलते हैं एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। देखिए एनाटॉमिकल, अब किसको याद रहता है भाई इतना सब, चलिए दें। हाँ, एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर में आपको ध्यान ये रखना है, गैलन के बारे में जैसे बताया था, गैलन जी थे 2nd सेंचुरी में आए थे, ठीक। उन्होंने एक बुक लिखा था इन ग्रीक एंड वर्सेलिस में 16 से लैटिन में। देखिए बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को, जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। अब नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था तो इसके अंदर में क्या आता है कि हम लोग क्या क्या नोमेनक्लेचर में फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली 6 रूल है जो कि बैसेलर नोमेनिया BNA ने दिया गया था। सबसे पहला रूल ये है, रूल पता होना चाहिए, ये सब पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है ना। रूल पहला क्या रूल है, दी ईच पार्ट शैल हैव ओनली वन नेम। जितने पार्ट हैं, हड्डी हो गया, जो भी पार्ट है उसका एक नाम होना चाहिए। वहाँ पे क्या चल रहा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री में। यहाँ पे क्या चलता है, सिंगल। ईच टर्म शैल बी इन लैटिन, कोई ओनली लैटिन। जितने भी टर्म होंगे सारे ही क्या होने चाहिए, लैटिन में होने चाहिए। ईच टर्म शैल बी एज शॉर्ट एंड सिंपल एज पॉसिबल। तीसरी बात ये लिखी गई है कि जो हर एक टर्म होना चाहिए
छोटे से छोटे होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना भी मतलब, नो नो, ओनली सिंपल चाहिए। चौथी बात ये लिखिए, द टर्म शैल बी मेयरली मेमोरी साइन, मेमोरी से याद किया जा सकता है, जैसे कि आगे देखते हैं, दी रिलेटेड टर्म शैल बी सिमिलर, जो टर्म रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूमरल हो गया। अब थाई बोन, फ्यूमरल क्या, फ्यूमर क्या होता है, थाई बोन होता है, नीचे वाला पैरल बोन होता है, अब दिखा तो नहीं सकता उठ करके भाई, है ना, थाई बोन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, दी फ्यूमरल आर्टरी, जैसे पैर की आर्टरी हो गई जो ऑक्सीडेंटेड ब्लड कैरी करता है, तो फ्यूमरल आर्टरी बोल दिया गया, यहाँ पे क्या बोल दिया, फ्यूमरल आर्टरी बोल दिया गया, फ्यूमरल आर्टरी बोल दिया गया, और फ्यूमरल वेन बोल दिया गया, फ्यूमरल नर्व बोल दिया गया। इसका बेसिक करने का मतलब ये है कि जितना सिंपल सिंपल बनाया जा सके उतना सिंपल से सिंपल बनाना है। और जो टर्म होना चाहिए, वह आर्टरी है, फ्यूमरल आर्टरी है, और वेन है तो फ्यूमरल वेन बोलेंगे, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो सिमिलर होना चाहिए, टर्म क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, है ना भाई। वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। और फ्यूमरल नर्व हो गया, वो भी क्या होना चाहिए, जैसे फ्यूमरल आर्टरी, फ्यूमरल वेन हम लोग नाम दिए, फ्यूमरल नर्व बोल दिए। अगला, अब जैसे कि एडजेक्टिव का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, द एडजेक्टिव शैल बी अरेंज्ड एज अपोजिट, जैसे कि मेजर है, मेजर वेन हो गया, माइनर वेन हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ये हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यही सब बात लिखी गई, इसे फिर थ्योरी आ जाता है। थ्योरी में BNA रिवाइज 1933 में, और कमेटी ऑफ ग्रेस्का का काम नहीं है, उसकी वजह से ब्रिमल BR वाला आ गया, फिर जीना नोमनिया एनाटॉमिका आ गया, JNA आ गया, INA आ गया, ठीक है ना। ये सब बातें लिखी गई है, ये सब पढ़ लीजिए, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में यहाँ दी गई है ना, कुछ बुक्स के बारे में दी गई, सब पढ़ लिया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी में क्या लिखी गई है, वेरियस पोजीशन प्लेन्स टर्म इन रिलेशन टू वेरियस रीजन एंड मूवमेंट आर डिस्क्राइब। इसके अंदर में मान के चलिए कोई चीज़ लिखी गई है, कोई छोटी चीज़, मतलब कि किस, जैसे मान के चलिए हम लोग अपने बॉडी को जैसे इस पार्ट में यदि कट कर रहे हैं तो वो किस तरह कट होगा, यदि आगे से कट कर रहे हैं तो किस तरह कट होगा, ये सब। अब कोई पोजीशन है, जैसे कि मान के चलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, अब खड़ा हुआ हूँ तो वो किस तरह का पोजीशन आएगा, बैठा हुआ हूँ तो किस तरह का पोजीशन आएगा, जैसे ये देखिए, जैसे मैं खड़ा हूँ, अब खड़ा हूँ मैं, एक सेकेंड, अब खड़ा हूँ तो हाथ आगे रखा हूँ, जैसे कि हाथ आगे रखा हूँ तो वो अलग पोजीशन आएगा, ठीक। अब जैसे कि हाँ, एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये वाला एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, इसलिए मैं दो स्क्रीन खोल कर रखा था, देखिए। तो दो स्क्रीन खोलने से फ़ायदा ये होता है ना, अपने को डायग्राम के साथ सब कुछ समझ में आ रहा होता है। ये सब मैं पढ़ लिया, हाँ आइए देखिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है अपना एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में ये है कि आदमी स्ट्रेट खड़ा है, ठीक। पहले देख रहे थे क्या क्या लिखा है, उसे फटाक से समझाता हूँ। व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ आईज लुकिंग फॉरवर्ड, आँख कहाँ देख रहा है, आगे देख रहा है आँख, ठीक। बोथ आर्म बाई साइड ऑफ द बॉडी, दोनों हाथ कहाँ है, साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइड में। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम कहाँ है, ये दोनों जो हथेली है वो क्या फॉरवर्ड देख रहा है। बोथ फीट टुगेदर, दोनों पैर क्या है साथ में, अलग अलग ऐसा नहीं कि पैर फैला दिया गया, अलग अलग साथ में है ना, ऐसे, ठीक। द पोजीशन इज एनाटॉमिकल पोजीशन, ये जो पोजीशन मान चलिए कोई बोला है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी है हमारा, अब एनाटॉमिकल पोजीशन पता ही नहीं होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पोजीशन है। इसीलिए बोलना है, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में सिंपल सा ध्यान ये रखना है, सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि अपना जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर में हम लोगों का आई फेसिंग फॉरवर्ड, हैंड आपका सीधा होना चाहिए, हैंड सीधा है, ओके। पैर दोनों साथ में होना चाहिए, ओके। तो ये जो पोजीशन है बॉडी का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही भाई, ये हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन। अब देखते हैं आगे सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट इज द सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन इज लाइक दिस। सुपाइन, इन द सुपाइन पोजीशन हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, देखिए सुपाइन पोजीशन फिर पढ़ते फिर देखिए। सुपाइन पोजीशन व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हिज और बैक,
मतलब कि बेसिकली चीते सोया हुआ है एंड ही इज स्लीपिंग लाइक दिस। देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे है, व्हेन अ पर्सन इज लाइंग इन हिज बैक आर्म्स बाय दिस साइड, आर्म्स क्या है, सॉरी, आर्म्स बाय द साइड, पाम्स फेसिंग अपवर्ड। पाम क्या आपको ऐसा लग रहा है नीचे, नीचे नहीं ऊपर है, ठीक है ना, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, ऊपर है तभी तो आपका जो अंगूठा है ना, अंगूठा नहीं आया हुआ है, ऐसे है ना, समझ रहे बात को, पाम्स फेसिंग, फेसिंग अपवर्ड, फीट पुट टुगेदर, दोनों पैर साथ में, अलग अलग पैर नहीं है, द पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन। यदि बोला जाएगा परसेंट जो है वो क्या ची पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, तो वो आपको ध्यान रखना सुपाइन पोजीशन कैसा होता है। सबसे पहले ऊपर देखते हुए, मतलब बैक पे लाइन करना चाहिए, अपने बैक पे ये लाइन करना चाहिए। आर्म्स बाय द साइड ऑफ पाम फेसिंग अपवर्ड एंड फीट पुट टुगेदर, फीट को दोनों साथ में रखा गया, पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट इज द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होता है, प्रोन में पर्सन लाइंग ऑन हिज हर फेस। अब जैसे पेट दर्द करते हैं कभी लोग इस तरह से हो जाते हैं, है ना, तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, प्रोन पोजीशन है, जिसमें फेस के बल पे आदमी उल्टा सोया हुआ रहता है, फेस के बल पे, चेस्ट के बल पे, एब्डोमेन के बल पे, बेली के बल पे, पेट के बल पे वो उल्टा सोया हुआ रहता है, दैट साइड टू बी एज द प्रोन पोजीशन। तो हम लोगों ने 3 पोजीशन पढ़ा, कौन कौन सी पोजीशन पढ़ा, 3 पोजीशन हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहला पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें क्या होता है, आदमी सीधा खड़ा रहता है, आदमी सीधा खड़ा रहता है, ठीक है, आदमी सीधा खड़ा रहेगा, उसमें आई फेसिंग फेस करना चाहिए, उसके हैंड कैसे होना चाहिए, हैंड आपके, आपके जो हैंड होने चाहिए, हैंड हैंड ऐसे होना चाहिए जैसे दिखाया जा रहा है, आगे की तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए, उसके बाद पैर भी इसी तरह होना चाहिए, पैर साथ में होना चाहिए। ये कौन सा पोजीशन बताइए, कौन सा पोजीशन है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। सेकेंड इज द सुपाइन पोजीशन, सुपाइन ये क्या है, सेकेंड सुपाइन पोजीशन, सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है। उसके अंदर में ये पीछे के पीठ के बल पे लेटा हुआ होना चाहिए। थर्ड इज दी, थर्ड इज दी प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन मतलब उल्टा लेटा हुआ, बैक ऊपर होना चाहिए, फ्रंट वाला पार्ट आगे होना चाहिए। इस ये वाला पढ़ लिया हम लोगों ने, एक सेकेंड, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं लिथोमी पोजीशन। लिथोमी पोजीशन बेसिकली इज, लिथोटॉमी पोजीशन बेसिकली जब प्रेगनेंसी के समय हम लोग को यदि वेजाइनल पार्ट को या फिर कोई और पार्ट को यदि एग्जामिन करना पड़ता है, तो हम लोग कौन सा पोजीशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग पोजीशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। पर्सन, पर्सन लाइंग ऑन हर बैक विथ लेग अपवर्ड, लेग अपवर्ड है, लेग यहाँ पे अपवर्ड है, एंड द फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप, जो पैर है स्ट्रैप पे यहाँ पे इस वाले पार्ट से देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे इस यहाँ बंधा हुआ रहता है, ये ऐसे बंधा हुआ रहता है, और यहाँ पे जो इंसान ऐसे पैर के ऊपर की पोजीशन मोस्टली यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी के डिलीवरी के समय हम लोग ये पोजीशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज लिथोटॉमी पोजीशन। व्हेन यू, कोई पर्सन बोल रहा है कि कौन सा पोजीशन में है डिलीवरी इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन है लिथोटॉमी पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, तो आंसर विल बी ऑब्वियसली द लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक लिथोटॉमी पोजीशन के बारे के बाद चलेंगे हम लोग प्लेन्स। बेसिकली प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए प्लेन्स कैसे हैं। देखिए प्लेन्स बेसिकली यहाँ पे ये बॉडी का ये मेन पार्ट है, हम लोग को जो ध्यान रखना है। चलिए प्लेन्स, दी plane passing through the center of body dividing into two equal right and left half is the median or mid sagittal plane। बेसिकली यदि मैं अपना फेस छोटा कर लूँ ना, मैं छोटा हो गया चलिए देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि यदि, यदि आप कोई बॉडी हैं और बॉडी को इक्वल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि इक्वल लिख दिया गया है तो आपके ये बीच वाले पार्ट से ऐसे
ऐसे कट हो रहा है ना, ऐसे कट हो रहा है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, मीडियन प्लेन हो गया। इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ मीडियल और मिड सगाइटल प्लेन, ये आप याद करिए, याद ही करना है, ये सब पढ़ने से ना, ये तो पढ़ लीजिएगा, आप याद करने वाला फंक्शन है। पहला क्या है, मीडियन और मिड सगाइटल प्लेन, ऐसा पार्ट जो लेफ्ट और राइट पार्ट को दो पार्ट में, ऐसा डिवीजन जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन और मिड सगाइटल प्लेन बोल रहे होते हैं। सेकेंड, प्लेन पैरेलल टू मीडियन और मिड सगाइटल प्लेन इज सगाइटल प्लेन। अब मान के चलिए ये आपके पास प्लेन बनाया, ठीक है, प्लेन बनाया, और लेकिन ये क्या हो रहा है, बीच से पास नहीं हो रहा है। अब बीच से पास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मान के चलिए, यदि ये कोई प्लेन है, प्लेन आपका मान के चलिए ऐसे यहाँ से पास हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, मान के चलिए यहाँ से पास हो रहा है, सीधा में देखा जाए सीधा में यहाँ से पास हो रहा है, बीच से पास नहीं हो रहा है, बेसिकली ये लाइन स्ट्रेट ही है ना, तो बीच से पास में थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट से पास हो रहा है, तो ये जो पार्ट है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन कैसा रहेगा, ये प्लेन रहेगा आपका, ये प्लेन रहेगा आपका, कैसा प्लेन रहेगा, सगाइटल प्लेन है। ये कैसा प्लेन रहेगा, सगाइटल, बोलते रहे भाई सगाइटल प्लेन, सगाइटल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा प्लेन पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स। देखिए कौन सा लिखा है, ट्रांसवर्स ही है, जैसे कोरोनल इसका ट्रांसवर्स है। कोरोनल प्लेन क्या होता है, अब प्लेन एट राइट एंगल, मीडियम प्लेन पढ़ लिए, और ये राइट एंगल, राइट, इसमें देखिए लेफ्ट, ये बैक पोर्शन हो गया, क्या हो गया, ये बैक पोर्शन हो गया, फ्रंट पोर्शन हो गया, ठीक। प्लेन एट राइट एंगल टू सगाइटल और मीडियन प्लेन के राइट एंगल पे, देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, कोरोनल प्लेन जो ये है, और मीडियन प्लेन जो लेफ्ट और राइट हाफ को बांट रहा है, ये दोनों प्लेन से 90 एंगल बना रहे, विच डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ। ये वाला क्या हो गया, एंटीरियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्या, ये वाला पोर्शन क्या, एंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट हो गया, ये वाला पोर्शन क्या, बैक या फिर पोस्टीरियर पोर्शन हो गया, इज कॉल्ड अ कोरोनल प्लेन। इसे क्या बोला जाता है, कोरोनल प्लेन बोला जाता है। अगला है, अ प्लेन एट राइट एंगल टू बोथ सगाइटल प्लेन, सगाइटल को भी मीडियल प्लेन बोलते हैं, सगाइटल एंड कोरोनल प्लेन और सगाइटल प्लेन के राइट एंगल पे हो, उसे हम एट बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट इसको ट्रांसवर्स प्लेन, इसको क्या बोलेंगे, ये प्लेन जो है, ये प्लेन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन बोल रहे होंगे। कोरोनल प्लेन आपका क्या करता है, फ्रंट एंटीरियर, और आगे वाला पार्ट एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर, आगे और पीछे वाले पार्ट को अलग अलग करता है। और यदि बात किया जाए ट्रांसवर्स प्लेन को, विच डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, ये क्या किया गया है यहाँ पे, ट्रांसवर्स प्लेन क्या कर रहा है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट को अलग अलग पार्ट में बांट रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन बोल रहे होंगे। आप इस बेबी की तरफ से भी देख सकते हैं, बेबी कहाँ बना है, देखिए यहाँ पे है, ये है अपना बेबी है, ठीक। अब इस बेबी का प्लेन्स ऑफ द बॉडी बिल्ट इन चाइल्ड, सबसे पहले देखिए ट्रांसवर्स प्लेन, देखिए ट्रांसवर्स प्लेन एक और चीज़ बताना भूल गया, देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन क्या हो सकता है, ऊपर भी, ये ऐसा नहीं कि यहीं से जाएगा, ये ऊपर से भी जा सकता है और नीचे से भी जा सकता है, ऊपर नीचे दोनों से ही जा सकता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जैसे मीडियन प्लेन बोला गया था ये तो बीच से पास होगा, लेकिन सगाइटल प्लेन बोला गया, सगाइटल प्लेन इक्वल नहीं बांटेगा, मीडियन प्लेन को इक्वल बांटना पड़ेगा, लेकिन सगाइटल प्लेन को इक्वल बांटना जरूरी नहीं है, ठीक। मैं अपना फेस बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, ये बच्चे के बारे में देख लेते हैं, बच्चा भाई कहाँ है बच्चा, देखें बच्चा में क्या है कि ये आपको पता है, ये प्लेन कैसा, ये प्लेन कैसा, कोरोनल प्लेन, ये प्लेन कैसा, कोरोनल प्लेन क्या होता है, जो कि बॉडी को एंटीरियर, यहाँ पे एंटीरियर हो गया, देखिए यहाँ पे इक्वल पार्ट में नहीं बांटा गया, ये क्या है, पोस्टीरियर हो गया, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, कोरोनल प्लेन हो गया। सेकेंड, मीडियन प्लेन क्या करता है, मीडियन प्लेन बीच से ही बांटेगा, लेकिन सगाइटल प्लेन होता है थोड़ा सा लेफ्ट राइट चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सगाइटल प्लेन बोलेंगे, लेकिन जो बीच से पास कर रहा होगा वो क्या होगा, मीडियन प्लेन होगा। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट को दो पार्ट में बांट देता है, उसे हम लोग, और ये कोई ऐसा नहीं कि यहीं से पास होगा, ऊपर से भी पास होता है, इसके ऊपर से भी पास होता है, नीचे से भी पास हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। अब हम लोग पार्ट चलते हैं थोड़ा सा नीचे, चलिए, टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू
ट्रंक के रिलेशन में कुछ टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वेंट्रल और एंटीरियर इज द फ्रंट ऑफ ट्रंक। वेंट्रल और एंटीरियर इज द फ्रंट ऑफ ट्रंक। वेंट्रल ये रहा और एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट, बेसिकली आगे वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो वेंट्रल या फिर एंटीरियर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ ट्रंक बोलते हैं। ठीक। सेकंड यहाँ लिखा डोर्सल और पोस्टीरियर बैक ऑफ ट्रंक। डोर्सल और पोस्टीरियर बैक ऑफ ट्रंक हो गया। मीडियल इज अ प्लेन क्लोज टू द मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन मतलब क्लोज टू द प्लेन। मीडियल प्लेन आपने क्या पढ़ा है कि ऐसा जो पार्ट काट कर देखिए यहाँ पे देख लिया, आपको पता चल जाएगा। एक सेकंड, मीडियन प्लेन कौन सा है? मीडियन प्लेन तो यही ना भाई, ये जो बीच से कट कर रहा है। तो मीडियल जो होगा देखिए यहाँ पे मीडियल मतलब जो बीच से पास कर है। मीडियल मतलब कि जो बीच से पास कर है वो क्या है? इज अ प्लेन क्लोज टू मीडियल प्लेन। मीडियल क्या होगा? जो मीडियल प्लेन के क्लोज होगा। मीडियल प्लेन के जो क्लोज होगा मीडियल होगा। लैटरल क्या होगा? जो मीडियल प्लेन से दूर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लैटरल इज अ प्लेन अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन से जो दूर होगा वो होगा लैटरल प्लेन। प्रॉक्सिमल, कार्नियल और सुपीरियर इज क्लोज टू हेड एंड ऑफ द ट्रंक। यदि क्या लिखा है सुपीरियर, ये जो हेड से मुंडी से जो पास होगा उसे सुपीरियर या फिर प्रॉक्सिमल या फिर कार्नियल बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्नियल बोलेंगे। इज क्लोज टू द हेड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक के जो पास होगा उसे हम लोग प्रॉक्सिमल, कार्नियल या फिर सुपीरियर बोल रहे होंगे। अब यहाँ बात कर सकते हैं डिस्टल क्लैड्यूल इंफीरियर इज क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। डिस्टल देखिए यहाँ पे देखिए डिस्टल एंड क्या हो गया? जो क्लोज टू द ट्रंक के नीचे से हो। देखिए डिस्टल क्लैडियल इंफीरियर इज क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक के यहाँ पर डिस्टल है तो नीचे वाला पार्ट जो हो गया नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो डिस्टल पार्ट हो गया है। सुपरफी डिस्टल एक सेकेंड, डिस्टल डिस्टल मतलब एक कॉल आया था, सॉरी। आ जाइए। डिस्टल हो गया। डिस्टल लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक के लोअर एंड वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सुपरफिशियल, ऑब्वियसली आपको बताया था सुपरफिशियल मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट क्लोज टू द स्किन, टुवार्ड द सरफेस ऑफ द स्किन। टुवार्ड द सरफेस ऑफ द स्किन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल बोल रहे होंगे। डीप मतलब अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द स्किन से थोड़ा डीप हो उसे बोलेंगे डीप बोलेंगे। इफ सिट लेटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। इप्सिलेटरल मतलब क्या होता है? ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, कोई और स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। इप्सिलेटर यहाँ देखिए, इप्सिलेटर मतलब क्या होता है? जैसे ये हैंड है ना, हैंड और ये लेग है, दोनों ही एक साइड हो, दोनों ही क्या हो? एक साइड हो, तो इसे क्या बोलेंगे? इप्सिलेटरल बोलेंगे। दोनों ही एक साइड हो उसे क्या बोलेंगे? इप्सिलेटरल। फटाफट समझना है, इप्सिलेटर मतलब कि दोनों ही एक साइड, रटते रहना हम लोग साथ में। इप्सिलेटर मतलब कि दोनों ही एक साथ हो। इप्सिलेटर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। अनदर स्ट्रक्चर माने कोई दो स्ट्रक्चर, जाके मान चलिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, खड़ा हूँ और मेरा यहाँ पे हाथ है और यहाँ पे जो पैर है, तो ये दोनों क्या है? ये हाथ है और ये वाला पार्ट है, वो क्या है? इप्सिलेटरल है। वो क्या है? इप्सिलेटरल है। कॉन्ट्रैक्टल, कॉन्ट्रैक्टलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल मतलब कि ये वाला हाथ है और ये वाला पार्ट ले लिया पैर का। कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड ऑफ बॉडी फ्रॉम द अनदर स्ट्रक्चर। अनदर स्ट्रक्चर से अपोजिट साइड में होना चाहिए। अनदर स्ट्रक्चर से अपोजिट साइड होना चाहिए। इनवैजिनेशन इस देखिए, इनवैजिनेशन ने बताया था। इनवैजिनेशन मतलब कि ये वाला पार्ट हो गया।
इन सुपरफिशियल ऐसे बता ही दिया, सुपरफिशियल मतलब कि ऊपरी पार्ट, सुपरफिशियल मतलब कि ऊपरी पार्ट, और डीप मतलब कि अंदर वाला पार्ट। इनवेजिनेशन मतलब क्या होता है, जो अंदर की तरफ दबा हुआ हो। आप तो जानते ही हैं कि इनवेजिनेशन मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ हो। इवेजिनेशन मतलब क्या हुआ, आउटसाइड की तरफ निकला हो। इवेजिनेशन मतलब क्या हुआ, आउटसाइड की तरफ निकला हुआ हो। इनवेजिनेशन में क्या होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। इवेजिनेशन हर्निया में क्या होता है, बाहर की तरफ कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ बाहर की तरफ बनाया था, उसे इवेजिनेशन बोलते हैं। अरे बात समझ में आ रही भाई, आ रहा हूँ ना भाई। हाँ, चलिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, जैसे बता ही दिया था आपको, स्ट्रक्चर लिख चला। सुपीरियर बोल ही दिया था, सुपीरियर क्या होता है। डोर्सल पोस्टीरियर वेंट्रल हो गया, रूट ये सब तो बाद में पढ़ेंगे। प्रोक्सिमल हो गया, मीडियन बता दिया पास में होता है, लैटरल मतलब दूर हो गया, डिस्टल, डिस्टल इनके बात हो ही चुका था। डिस्टल मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा, मीडियन से थोड़ा सा दूर। लैटरल बॉर्डर हो गया, लैटरल बॉर्डर बाद में देखेंगे। उसके बाद मीडियल बॉर्डर हो गया, इन्फीरियर हो गया, कोरोनल, कॉन्ट्रालैटरल मतलब हो गया अपोजिट साइड हो गया, इप्सी लैटरल मतलब क्या हो गया, एक साइड में हो गया। ये सब बातें हो गई। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, एक सेकंड। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये डिजिटल इंड, ये सब अभी आगे कुछ स्ट्रक्चर उसके लिए लिखा गया है। अब हम लोग उस टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अपर लिम, लोअर लिम अभी पढ़ लिए थे, लोअर लिम ने अभी कुछ दूसरा पढ़े हैं। देखिए एक सेकंड, अभी हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रंक के बारे में पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे, अभी ट्रंक के बारे में पढ़ रहे थे। अब अपर लिम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपर लिम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लोअर लिम पढ़ेंगे। अपर लिम देखते हैं, अपर लिम क्या है, वेंट्रल और एंट्रियर इज द फ्रंट एस्पेक्ट, वेंट्रल और एंट्रियर इज द फ्रंट एस्पेक्ट। ठीक, फ्रंट एस्पेक्ट देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा स्क्रीन। एक सेकंड, वेंट्रल इज ए फ्रंट एस्पेक्ट, वेंट्रल मतलब क्या है, वेंट्रल एंट्री, यही बात है जो हम लोगों ने पढ़ा ना ट्रंक में। तो कुछ ही ट्रंक चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, जैसे कि वेंट्रल एंट्री इज ए फ्रंट एस्पेक्ट, डोर्सल और पोस्टियर इज ए बैक एस्पेक्ट, डोर्सल मतलब बैक एस्पेक्ट हो गया, पोस्टियर वही टर्म होगा, कुछ चेंज थोड़ी ना होने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, पोस्टियर इज ए बैक एस्पेक्ट हो गया। मीडियन बॉर्डर इज अलोंग द लिटिल फिंगर, मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड आर्म। मीडियल बॉर्डर क्या होगा, मीडियल बॉर्डर होगा जैसे कि पाँव है ना, जैसे हाथ है, मीडियल बॉर्डर क्या होगा, ये लिखा हुआ है, मीडियल बॉर्डर लाइज अलोंग द लिटिल फिंगर। ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर मतलब ये वाला साइड क्या होगा, मीडियल बॉर्डर लाइज अलोंग द लिटिल फिंगर, ये हो गया। फोर आर्म है हाथ के राइट, इस वाले साइड से, कॉर्नर वाले साइड से, देखिए यहाँ पे कॉर्नर साइड है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया। क्या होगा, मीडियल बॉर्डर। और लैटरल बॉर्डर क्या होगा, थंब वाले साइड से होगा। लैटरल बॉर्डर क्या होगा, थंब वाले साइड से होगा। मीडियल बॉर्डर कौन सा, ये वाला बॉर्डर मीडियल बॉर्डर। थंब वाला साइड क्या हो गया, लैटरल बॉर्डर हो गया। थंब लैटरल बॉर्डर, फोर आर्म एंड आर्म। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल क्या होता है, क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब। मान चले मेरा हाथ है ये हाथ है, तो ये वाला एंड क्या होगा, प्रोक्सिमल होगा। ये वाला क्या होगा, डिस्टल होगा। देखिए, वाइल डिस्टल इज अवे फ्रॉम द रूट, रूट मतलब यहाँ पे बात करें, या रूट इसका यहीं पे, हाथवा का रूट कहाँ पे, हाथवा नहीं बोलते, हाथ का रूट कहाँ पे है, यहाँ पे रूट है। तो ये क्या होगा, प्रोक्सिमल हो गया, और ये क्या हो गया, डिस्टल हो गया। ये क्या होगा, डिस्टल हो गया। प्लामार, प्लामार एस्पेक्ट ऑफ द फ्रंट पाम ऑफ द फ्रंट पाम, ये वाला क्या होगा, पामर हो गया। ये क्या हो गया, डोर्सल, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इज ऑन द बैक ऑफ द पाम, ये डोर्सल हो गया। जैसे मान चलिए हाथ है, तो हाथ का ये क्या होगा, प्लामार हो गया। ये पार्ट क्या होगा, प्लामार हो गया। समझ में आ रहा है बात भाई, आ रहा है ना। हाँ, और ये वाला क्या होगा, डोर्सल हो गया। फ्लेक्सर क्या होता है, फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज फ्रंट ऑफ द अपर लिम, अपर लिम का फ्लेक्सर क्या होता है, एक सेकेंड, फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज फ्रंट ऑफ अपर लिम, अपर लिम का जो फ्रंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर बैक ऑफ द अपर लिम, एस्पेक्ट इज बैक ऑफ अपर लिम, अपर लिम का जो पीछे वाला हिस्सा हुआ, लिम ओनली, उसके पीछे वाले हिस्सा को एक्सटेंसर, ऊपर वाला हिस्सा को फ्लेक्सर। ऊपर वाला हिस्सा क्या, फ्लेक्सर, नीचे वाला हिस्सा एक्सटेंसर। ठीक है, अब अपर लिम हो चुका है। एक सेकेंड, अपर लिम का हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक सेकेंड,
फ्लेक्सर एंड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटेंसर एंड। ऐसा बैक ऑफ द, अब हाँ अब चल रहा है लोअर लिम्ब के बारे में। लोअर लिम्ब में क्या लिखा गया है? अब हम लोग बात कर रहे हैं लोअर लिम्ब का। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बैक ऑफ द लोअर लिम्ब। पोस्टीरियर मतलब क्या हो गया? लोअर लिम्ब का बैक हो गया पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज ए बैक ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का जो बैक वाला हिस्सा है वो पैर है, पैर का पीछे वाला हिस्सा। पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज बैक ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का बैक वाला हिस्सा जो हो गया वो पोस्टीरियर एंड हो गया। एंटीरियर एस्पेक्ट इज फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का जो फ्रंट वाला एस्पेक्ट हो गया फ्रंट ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का जो फ्रंट वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया? एंटीरियर हो गया। मीडियन बॉर्डर, जैसे कि देखिए पोस्टीरियर एंटीरियर मतलब क्या है, सिंपल सा ये लिखा गया है यहाँ पे कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बैक ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का जो पैर का पीछे वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया? पोस्टीरियर हो गया। आगे वाला पार्ट हो गया एंटीरियर हो गया लोअर लिम्ब का। मीडियल बॉर्डर लाई अलोंग द बिग टॉ, जैसे कि पैर है। पैर में ये देखिए ये पैर है ना, एक सेकंड इधर कर लेता हूँ फिर समझाऊंगा, अच्छा समझ आएगा। देखिए अब यहाँ पे जो ये पैर बना हुआ है तो लिखा हुआ मीडियल बॉर्डर लाई अलोंग द बिग टॉ। जो बड़ा वाला टॉ है ये वाला उंगली है, ये उंगली के अलोंग यदि जाया जाए, ये उंगली के अलोंग यदि जाया जाए तो हो जाएगा आपका, यदि ये उंगली के अलोंग यदि जाया जाए, ये उंगली के अलोंग यदि जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन बॉर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन बॉर्डर हो जाएगा ऑफ द लेग एंड थाई। मीडियन बॉर्डर क्या हो जाएगा? ऑफ द लेग एंड थाई का मीडियन बॉर्डर हो जाएगा, ठीक। इस साइड से जा रहे हैं तो इस साइड से जा रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? इस साइड से जा रहे हैं। और यदि हम लोग इस साइड से जाएं, और यदि हम लोग इस साइड से जाएं, लैटरल बॉर्डर अलोंग दी लिटिल टो। लिटिल टो ये है। यदि हम लोग इस साइड से जाएं, यदि हम लोग इस साइड से जाएं, पीछे वाले साइड से जाएं, तो ये क्या हो जाएगा? लैटरल बॉर्डर अलोंग द लिटिल टो ऑफ द लेग एंड थाई। थाई मतलब ये वाला हो गया। तो ये इस साइड से यदि जा रहे हैं तो लैटरल बॉर्डर हो गया, और यदि इस साइड से जा रहे हैं तो मीडियल बॉर्डर हो गया। फ्लेक्सर क्या होता है? फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज ए बैक ऑफ लोअर लिम्ब। पीछे वाले जो आएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर बोलेंगे। एक्सटेंसर फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का जो फ्रंट वाला पार्ट आएगा उसे हम लोग एक्सटेंसर बोलेंगे। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज ए बैक ऑफ लोअर लिम्ब। फ्लेक्सर मतलब क्या हो गया? बैक ऑफ लोअर। एक्सटेंसर क्या हो गया? फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब। आगे वाला पार्ट क्या होगा? एक्सटेंसर हो गया। आगे वाला पार्ट क्या होगा? एक्सटेंसर हो गया, लिखा ही हुआ है यहाँ पे। आगे वाला पार्ट क्या? एक्सटेंसर क्या बोलते हैं? डोर्सल ही बोलते हैं। डोर्सल ही बोलते क्या बोलते हैं? डोर्सल भी बोलते हैं। प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू द रूट ऑफ लिम्ब व्हाइल डिस्टल इज अवे फ्रॉम इट। देखिए प्रॉक्सिमल क्या होगा? प्रॉक्सिमल होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब। रूट जो पैर है हमारे पास, क्लोज टू दी, प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब। लिम्ब जो पैर है, पैर के क्लोज रहेगा तो प्रॉक्सिमल रहेगा। वाइल डिस्टल इज अवे फ्रॉम द लिम्ब, अवे रहेगा तो डिस्टल हो जाएगा रूट ऑफ द लिम्ब। यहाँ से यदि ये क्या है? प्रॉक्सिमल है, और ये क्या है? डिस्टल है। ये बात लिखिए। टर्म ऑफ रिलेशन कॉमनली यूज्ड इन एम्ब्रियोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी बट समटाइम इन ग्रोस एनाटॉमी। जैसे कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को
हम लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग एम्ब्रोलॉजी में भी मतलब कि जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ टर्म जो है एम्ब्रोलॉजी में जो छोटे बच्चे के लिए बड़े बड़े आदमी के लिए, या फिर देखा जाए तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट सिंपल ही इस्तेमाल कर लेते हैं वेंट। बट समटाइम वेंट्रल क्या होता है, टुवार्ड दी बेली लाइक एंटीरियर। वेंट्रल मतलब आगे वाला पार्ट, डोर्सल मतलब पीछे वाला पार्ट। डोर्सल मतलब क्या होता है, पीछे वाला पार्ट होता है। कैर्नियल और रोस्टर टुवार्ड दी हेड लाइक सुपीरियर, हेड की तरह हो गया, आगे की तरफ हो गया। कैडुअल टुवार्ड द टेल, टेल की तरह, कैडुअल पीछे वाला पार्ट टेल की तरह हो गया। ये बात लिखी गई है। अब हम लोग चलते हैं टर्म रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। इसमें यह लिखा गया है कि मूवमेंट इन जनरल एट सिनवाइवल जॉइंट आर डिवाइडेड इनटू फोर। देखो बेसिकली सिनवाइवल जॉइंट जो होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले पढ़ा है, मतलब कि 12th में पढ़ा है। सिनवाइवल जॉइंट के बेसिस पे हम लोगों के पास चार तरह के मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं, चार तरह के मूवमेंट होते हैं। जैसे बेसिकली सिनवाइवल जॉइंट जो हो गया, जहाँ पे आपका आर्टिकुलेशन, जैसे ये वाला जॉइंट हो गया जहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है, ये वाला जॉइंट हो गया सिनवाइवल जॉइंट हो गया, ये सब बातें लिखे गए हैं। आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन कैटेगरी। इसके सिनवाइवल जॉइंट के अंदर में चार मेन कैटेगरी है। अब चार मेन कैटेगरी है, उसके बारे में हम लोग देखना है। देखिए देखिए सबसे पहले मूवमेंट इन जनरल सिनवाइवल जॉइंट डिवाइडेड इनटू फोर मेन कैटेगरी। ग्लाइडिंग मूवमेंट, relatively flat surface move back and forth and from side to side with respect to one another। यहाँ बेसिकली ये लिखा गया है कि रिलेटिवली फ्लैट सरफेस होता है, फ्रॉम मूव फ्रॉम बैक एंड फोर्थ एंड फ्रॉम साइड टू साइड विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, टर्म रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट को ना नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ये चैप्टर को हम लोग दो लेक्चर में कर रहे होंगे। पहला हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे लेकर के हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है ना भाइयों। ज़्यादा बचा नहीं है, 50% लगभग हो चुका है ना। हाँ ये सब पढ़ना है, उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, स्केलेटन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसी को कंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और इसको अच्छे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली एक दो दिन में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।